हेलो दोस्तों, आज हम आपको आप लोगों के सामने लेके आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक जिसको लेंस कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग लेंस क्या होता है, ये किसका बना होता है और इसके प्रकार कितने हैं और उनका नाम क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे का वीडियो पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, लेंस क्या होता है। लेंस, इसके पहले आप लोग दर्पण पढ़े हैं। तो दर्पण जो होता है ना, वो कांच का बना होता है, वो भी, लेकिन उसके एक भाग में कलई किया गया रहता है। लेकिन ये जो लेंस है, ये भी कांच का बना होता है, लेकिन इसके भाग में कलई नहीं किया गया रहता है और इसमें दो सतहें होती हैं। या तो गोलीय होता है या नहीं तो ये बेलनाकार होता है। कहने का मतलब ये थोड़ा सा समझिए, ये जो था ये आपका दर्पण था, जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और इसके देखिए एक भाग में क्या किया गया है, कलई किया गया है। लेकिन लेंस जो होता है ये या तो गोलीय स्फेरिकल होता है, जैसे मान लीजिए स्फेरिकल में से एक हिस्सा यहाँ पे काट दे तो ये ऐसे दिखेगा, या फिर बेलनाकार होता है। ये दो आकार का क्या होता है, लेंस होता है। तो वास्तव में अगर लेंस पूछा जाए किसे कहते हैं तो क्या आप बोलिएगा। तो आप कह सकते हैं कि लेंस जो है दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ, यहां पे देखिए डिफिनेशन लिख देते हैं यहां पे। लेंस दो पारदर्शी पदार्थों से घिरा हुआ एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी आकृति है ना, जिसका एक भाग वक्र होता है। इसका एक भाग वक्र भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। मतलब लेंस जो है वो दिखने में कैसा दिखेगा, लेंस इसका एक भाग वक्र, वक्र का मतलब इसका एक भाग हमेशा ऐसे दिखेगा, ऐसे कर्व के जैसा। कर्व इसको कहते हैं, कर्व। जैसे ये देखिए, ये एक लेंस है। आप कैसो चित्र बनाइए, बस उसका एक भाग क्या होना चाहिए, ये कर्व होना चाहिए, वक्र के जैसा होना चाहिए, तो ये लेंस हो जाएगा। या फिर ऐसे बना दीजिए, इसका देखिए दोनों भाग कर्व के जैसा है, ये भी लेंस है। या फिर दोनों का ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे एक और ऐसे बना लीजिए। इसका देखिए दोनों एक ही साइड क्या हुआ है, धंसा हुआ है। इसमें भी भाग दोनों एक भाग कर्व, दोनों भाग कर्व है, दोनों ऐसे ऐसे है। इसका भी दोनों भाग कर्व है, लेकिन एक ऐसे है एक ऐसे है, और इसका एक भाग कर्व है। मतलब जिसमें मिनिमम कम से कम एक भाग कर्व दिखे तो उसको आप लेंस कह सकते हैं। ये लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ठीक है। या फिर लेंस को आप ऐसे भी बोलते हैं। ये सब लेंस के प्रकार है, इसका नाम आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे। यानी लेंस का जो दोनों सतह होता है, एक ये सतह और एक ये सतह, ये पारदर्शी सतह होता है जो कांच का बना होता है। ये किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। और इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन, ये भी समझना है, क्योंकि इसमें दो सतहें हैं, ठीक है ना। तो जब दो सतह है तो इसमें प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा लेंस में। और दर्पण में परावर्तन होता था, ऐसे जाती थी प्रकाश किरण, टकरा के रिटर्न चली जाती थी, ठीक है। तो यही है लेंस। लेंस जो है दो पारदर्शी पदार्थों से मिलकर बना होता है ना, जिसको हम लोग लेंस कहते हैं। इसका एक भाग वक्र होता है, ये आपको याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लेंस के प्रकार के। तो जैसे लेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, लेंस का जो सतह होता है वो स्फेरिकल भी होता है, गोलीय भी होता है और बेलनाकार भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे आप लोग दर्पण में पढ़े थे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल। वैसे ही लेंस भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। लेंस जो है यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। आपको एक हम बता रहे हैं, देखिए एक आपका है उत्तल लेंस
और दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस, लेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देखिए दैनिक जीवन में जहां भी यूज किया जाता है अधिकतर लेंस ही होता है। जैसे दूरबीन में, चश्मा हम लोग पहनते हैं वो भी लेंस है ना। दूरबीन जो हम लोग यूज करते हैं उसमें भी लेंस लगा रहता है। एक प्रकार से समझिए कि लेंस हमारे जीवन के चारों तरफ से फैला हुआ है, जीवन के चारों तरफ में लेंस, इसलिए लेंस जरूरी भी है। यहाँ पे लेंस के प्रकार हमने लिख दिया, उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। तो जिस प्रकार से यहाँ पे दर्पण होता था, दर्पण के भी दो प्रकार होते थे, है ना। सॉरी, दर्पण के नहीं, गोलीय दर्पण के, जिसको हम लोग अवतल उत्तल के नाम से जानते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था, अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहा जाता था। सॉरी, अवतल दर्पण को, गलत बोल दी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता था, तो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर लेता था। इसलिए हम लोग सौर ऊर्जा में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश किरणों की जरूरत होती है और जहां पे प्रकाश किरण इकट्ठी होगी ऊर्जा ज्यादा मिलेगा, तो अवतल दर्पण का वह हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ठीक उल्टा हो जाता है। इसमें उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें दर्पण था, इसमें लेंस हो गया। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ सीधी सी बात कि यहाँ पे जो दर्पण है, अवतल दर्पण, ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता था, है ना, परावर्तन के बाद। और यहाँ पे जो लेंस है, यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देना है, इसमें परावर्तन होता था, इसमें अपवर्तन होगा, तो ये भी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा, लेकिन अपवर्तन के बाद, क्योंकि ये अभिसारी लेंस है। और अभिसारी लेंस का मतलब यही होता है कि वो जैसे ही प्रकाश किरणों को उस लेंस से भेजिएगा, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी एक बिंदु पे। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा गया है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा गया है, क्योंकि अवतल लेंस में यहाँ पे प्रकाश की किरणें जैसे ही अपवर्तन होंगी लेंस से, तो वहां प्रकाश किरणें बाहर की तरफ फैलने लगेंगी, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा गया है। तो ये दोनों में समझ में आया। ठीक उल्टा है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, लेकिन लेंस में अवतल लेंस को अपसारी कर दिया गया है, क्योंकि दर्पण, अवतल दर्पण इकट्ठा करता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए अपसारी कहा गया है। इकट्ठा कौन करता है लेंस में, तो उत्तल, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा गया है। तो ये हो गया लेंसों का दो प्रकार, और इन दोनों प्रकारों को पहले हम ध्यान से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस क्या होता है, अगर उत्तल दर्पण पूछे तो आपको याद है, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तव में उत्तल लेंस होता क्या है, उत्तल लेंस क्या होता है, तो देखिए ये उत्तल लेंस है और इसका ये जो किनारे का भाग है ये पतला है और ये बीच का भाग जो है ये क्या है, मोटा है। तो अगर उत्तल लेंस को परिभाषित करना है, यानी अभिसारी लेंस को परिभाषित करना है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो अगर उत्तल लेंस को आपको समझना है कि वास्तव में उत्तल लेंस होता क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है ना, जिसका किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। आया समझ में? उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए, एक तो ये उत्तल लेंस हो गया, है कि नहीं, दूसरा ये उत्तल लेंस हो गया, इसमें भी देखिए किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा। एक ये भी उत्तल लेंस हो जाएगा जो इसके पहले हम फिगर बनवाए थे, एक ये उत्तल लेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा है, लेकिन दोनों सबका नाम अलग अलग है। लेंस देखिए, उत्तल लेंस कितना बना दिए हम, 1 2 3,
तीनों उत्तल लेंस है, क्योंकि तीनों के किनारे का भाग देखिए पतला है, यहाँ भी पतला है, यहाँ भी पतला है, लेकिन इनके बीच का भाग क्या है, मोटा है, इसलिए ये जो है उत्तल लेंस है। अब बशर्ते इन उत्तल लेंसों का नाम जो है वो अलग अलग है। जैसे उत्तल लेंस के भी प्रकार हो गए, जैसे देखिए यहां पे ये दोनों भाग वक्र है, वक्र का मतलब दोनों भाग ऐसे हैं और बाहर की ओर उभरा हुआ है। देखिए इसको नाम याद करने के लिए थोड़ा सा आपको हिंट्स बता रहे हैं कि ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ, इसलिए इसको आप उभय उत्तल कह सकते हैं। उसमें उत्तल भी आना चाहिए क्योंकि ये उत्तल लेंस के ही प्रकार है, और साथ में उभरा हुआ है यानी उभय और धन उत्तल, ये हो जाएगा उभय उत्तल, उभय उत्तल। ठीक है, इसका नाम उभय उत्तल। इस वाले में देखिए यहां पे एक भाग प्लेन है और एक भाग उभरा हुआ है, यानी एक भाग प्लेन है तो उसको समतल कह सकते हैं, समतल है कि नहीं। और समतल में ये प्रकार किसके हैं, उत्तल के, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा समतुलोत्तल, समतुलोत्तल, समतुलोत्तल। ठीक है। दूसरा यहां पे देखिए एक भाग ये क्या है, अवतल है, अवतल के जैसा है, अवतल, क्योंकि अवतल जो दर्पण होता है वो ऐसे होता है ना, तो ये अवतल है। और दूसरा ये प्रकार किसका है, उत्तल का, तो ये हो जाएगा अवतल उत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, लोत्तल, ये हो जाएगा समतुलोत्तल। ये हो गया नाम। नाम को ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझिए ध्यान से। लेंस क्या है, लेंस क्या है, लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक ऐसा पदार्थ है ना, जिसका एक भाग वक्र होता है। ये हो गया लेंस का डिफिनेशन। इसके बाद आते हैं लेंस के प्रकार। तो लेंस के प्रकार होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में जैसे ही प्रकाश की किरण पहुंचती है तो अपवर्तन के बाद वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है। ये उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस, यहाँ पे समझिए ये है उत्तल लेंस। जैसे ही प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो यहां से ये द्वारक हो गया, द्वारक के बाद ये ऐसे आके एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएगी, फिर नीचे से भेजेंगे ये भी एक बिंदु पे आके इकट्ठा हो जाएगी। यानी प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो उत्तल लेंस में एक बिंदु पे आके इकट्ठा हो जाती है, इसलिए इसका एक और नाम होता है अभिसारी लेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लेंस उत्तल लेंस का दूसरा नाम। उत्तल लेंस कहते किसे हैं, तो उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है, वो हो गया उत्तल लेंस। क्लियर। उत्तल लेंस के प्रकार हैं, प्रकार क्या समझिए कि हिस्सा है उसका एक जिसका अलग अलग नाम है। ये हो गया उभय उत्तल, अवतल उत्तल, समतल उत्तल, क्योंकि इसका एक भाग समतल है, समतल में आके उत्तल जुट गया समतल उत्तल। इसका एक भाग अवतल है, अवतल में आके उत्तल जुट गया अवतल उत्तल, और इसका दोनों भाग उभय जैसा है, इसलिए ये हो गया उभय उत्तल। ये हो गया लेंस, लेंस का डिफिनीशन है ना। लेंस के प्रकार, पहला प्रकार हो गया उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का डिफिनीशन और उनका ये प्रकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अवतल लेंस के पास। आप चाहें तो अगर हम बोल रहे हैं ना उसको आप रुक के और डिफिनीशन लिख भी सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखिएगा तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट में जाके मेरा वहां पे नंबर है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। अवतल लेंस पे देखिए, अवतल लेंस, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है ज्ञान एंड मस्ती के नाम से, वहां पे भी अगर आप आके मैसेज करते हैं वहां भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। चलिए यहाँ पे आइए अवतल लेंस। अवतल लेंस या अपसारी लेंस, ठीक इसका उल्टा। दोनों में आगे अगर अंतर भी है लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको समझिएगा तब देखिए उत्तल लेंस में क्या होता था ये आपका उत्तल लेंस था, और उत्तल लेंस में
ऊपर वाला भाग पतला होता था और बीच वाला भाग मोटा होता था, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, अवतल लेंस में ऊपर वाला भाग मोटा कर दीजिए, ये मोटा, और बीच वाला भाग पतला कर लीजिए। यानी उत्तर अवतल लेंस क्या होता है? तो अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो, उसे कहते हैं अवतल लेंस। क्लियर? अवतल लेंस क्या होता है बाबू? तो अवतल लेंस वह लेंस है जिसके किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये हो गया उसका डिफिनीशन। अवतल लेंस को अब सवाल उठता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो डिवर्जेंट जो लेंस होता है, जो प्रकाश किरणों को फैला देता है, क्या करता है? फैलाता है। डिवर्जेंट यानी डिवाइड करता है, अलग अलग भागों में भेजने लगता है। तो वैसे ही जैसे ही अवतल लेंस में प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है, अपवर्तन ऐसे जाएगी किरण और ऐसे झुक जाएगी अभिलंब की ओर, ठीक है, ऐसे जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। तो जैसे ही प्रकाश किरण का अवतल लेंस में अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें फैलने लगती है बाहर की तरफ, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कोई डाउट यहां तक? अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका भाई प्रकार भी होता होगा, जैसे उत्तल लेंस का प्रकार आपको बताए थे, इसका भी प्रकार होता है, लेकिन इसका प्रकार रहता है तो एक तो आपका ये हो जाएगा अवतल उत्तल हो जाएगा, जैसे उसमें उभय उत्तल था तो अवतल उत्तल हो जाएगा। इसके बाद उभयावतल, उभय और अवतल आके जुट जाएगा, नाम सेम रहेगा। अभी आपको बताते हैं, समझिए थोड़ा सा फिगर देखिए। ये आपका एक भाग प्लेन और इसमें एक भाग ऐसे, देखिए ऐसे है कि नहीं? इसमें जो ऐसे कर्व था ना, इसी को यहाँ पे लाके जोड़ दिया। एक भाग यहाँ पे देखिए, किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा। चलिए यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे ये ऐसे बराबर कर देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे, ये देखिए। तो ये हो गया आपका। एक काम कीजिए, इसका नाम समझने के लिए ना हम उत्तल लेंस का भी प्रकार बना देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका एक फिगर उत्तल लेंस का ऐसे था, दूसरा ऐसे था और तीसरा ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या दिए थे? उभयोत्तल, उभयोत्तल। इसका नाम क्या दे दिए थे? समतलोत्तल, समतलोत्तल, लोत्तल। और इसका नाम दिए थे अवतलोत्तल, क्योंकि अवतल के जैसा था, अवतलोत्तल। इसमें सब में उत्तल जुड़ा हुआ था, इसमें सब में अवतल जुटेगा, क्या होगा? अवतल। इसमें उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। उत्तल मतलब उत्तल, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रकार है। इसमें आइएगा तो सब में अवतल जुटेगा, क्योंकि अवतल लेंस का प्रकार है। तो अवतल लेंस के प्रकार के लिए यहाँ पे उभय तो सेम रहेगा, उभय इसमें रहेगा, लास्ट में उत्तल की जगह अवतल आ जाएगा, ये हो जाएगा उभयावतल। उभयावतल यानी उभय धन अवतल, उभयावतल। ये हो गया जाएगा समतल अवतल, समतल अवतल, समतावतल, समतल अवतल, उभयावतल, समतल अवतल, लवतल, समतल अवतल। और ये क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही आपका लेंस है, यहाँ पे अवतल उत्तल था तो अवतल उत्तल, यहाँ पे हो जाएगा अवतवत्तल, अवतवत्तल। देखिए यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, उभयावतल, समतावतल और उत्तलावतल, ये नाम हो गया उत्तलावतल। यहाँ पे उत्तलावतल, उत्तलावतल, समतावतल, समतावतल, हाँ वतल, ठीक है, क्या होता?
ये नाम हो गया। यहाँ पे उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। उत्तल सब में है, यहाँ पे अवतल आ जाएगा। उभय, उभय 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 अवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल। ये हो गया अवतल लेंस के प्रकार, ये हो गया उत्तल लेंस के प्रकार। तो यहां तक आपका हो गया लेंस के प्रकार, उनका टोटल डिफाइन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो लेंस से संबंधित कुछ टर्म है, जैसे दर्पण में आप लोग ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये सब पढ़े हैं। मुख्य फोकस, फोकस दूरी, इसमें भी वो चीज आपको मिलेगा, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी सब